नमस्कार दोस्तों, मैं एमएल मौर्य बेस्ट एजुकेशन क्लास नंबर 1 से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा इस बार लक्ष्य है, इस बार जीआरएफ पार और नेट एजुकेशन पेपर फर्स्ट, नेट एजुकेशन पेपर सेकेंड और यूपी पीजीटी एजुकेशन सभी कोर्स बिल्कुल फ्री हैं। किसी भी प्रकार का आपको कोई शुल्क नहीं देना है। तो आइए हमारे साथ मिलकर इस अवसर का फ़ायदा उठाएं। अगर बात करें आज के टॉपिक की, तो आज का टॉपिक है बौद्ध दर्शन। और इससे हम पहले के वीडियो में बौद्ध दर्शन के बारे में बता भी चुके हैं कि बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, उनकी माता का नाम था, उनके पिता क्या नाम था। फिर भी एक बार दोबारा फिर रिपीट कर देते हैं। इसे मान लीजिए बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक जो थे गौतम बुद्ध थे, जिनका नाम बचपन का सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था तथा माता का नाम माया देवी था। और इनका जन्म के बारे में भी आपको पता ही है कि नेपाल के कपिलवस्तु नामक ग्राम के पास में लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है। और अगर बात करें बौद्ध दर्शन की, तो बौद्ध दर्शन को नास्तिक दर्शन और दुखवादी दर्शन के नाम से भी जानते हैं। नास्तिकवाद और दुखवादी दर्शन के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं समय की, तो बौद्ध काल को 600 ईस्वी से 1200 ईस्वी के काल को बौद्ध काल कहा जाता है। अगर बात करें समय के बारे में, तो 600 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी के काल के बीच को बौद्ध काल कहा जाता है। ठीक है। प्रवर्तक गौतम बुद्ध बता चुके हैं आपके लिए। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म को 2 शाखाओं में विभाजित कर दिया गया था। एक तो हीनयान, जो कि बुद्ध की मूल शिक्षा को मानते थे। जो 2 शाखाओं में कहते हैं, जो हीनयान था, एक जो महायान था। तो वो जो हीनयान जो थे, बुद्ध की जो मूल शाखाएं थी, मूल शिक्षाएं थी, जो उनको मानते थे, वो हीनयान थे। और जो महायान थे, जो बल शिक्षा या शक्ति या मूर्ति पूजा को भी मानते थे, वो महायान थे। यानी कि जो मूल शिक्षा को मानते थे, वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। और जो महायान वाले थे, वो मूर्ति पूजा को भी मानते थे। ठीक है। बात करें इनकी मौलिक शिक्षाएं, मौलिक शिक्षा के आर्य सत्य थे, आर्य अष्टांगिक मार्ग था और त्रिरत्न थे। ठीक है। अब एक एक करके हम सबके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आर्य सत्य, आर्य सत्य में क्या, सर्व दुखम, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। सर्व दुखम यानी सभी जगह दुख है। दुख समुदाय, दुख का कोई कारण है। उन्होंने कहा दुख निरोध, अगर दुख कोई कारण है तो उसका कोई निरोध भी, उसका भी कोई उपयोग है, जैसे कि हम उसे समाप्त कर सकते हैं। दुख निरोध मार्ग, दुख निरोध मार्ग का मतलब कि हम जब हमारे को दुख दिया तो उसका कोई मार्ग भी होगा उसे समाप्त करने का। ठीक है। अगले बात करते हैं त्रिरत्न। त्रिरत्न में कहा गया कि बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी कि बुद्ध की शरण में जाओ। और संघम शरणम गच्छामि, संघ यानी बुद्ध की जो संघ बना उसकी शरण में जाओ। और धम्मम शरणम गच्छामि। ठीक। अगर बात करें अष्टांगिक मार्ग की, तो अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, यानी सम्यक दृष्टि। उन्होंने कहा सम्यक मतलब दृष्टि को इस प्रकार से रखो, सही तरीके से होनी चाहिए कि ये नहीं किसी पर कहीं देख रहा है उसको करे, इस पर की दृष्टि हमारी नहीं होनी चाहिए। उन्हें सम्यक समय के अनुसार संकल्प करना चाहिए। हमें समय के अनुसार ही हमें वो बात करनी चाहिए, उसे हमें कहना चाहिए। ये नहीं हमें कुछ कह रहा है, वो चीज़ अनुकूलित है तो हमें नहीं कहना चाहिए। आदमी के भाव को देख के ही किसी चीज़ का संकल्प लेना चाहिए, अपनी स्थिति को देख के ही संकल्प लेना चाहिए। सम्यक बात यानी कि समय के अनुसार हमें बोलना चाहिए। हमें इस प्रकार से बोलना चाहिए, हम किस बात कर रहे हैं, किसके सामने खड़े हैं, किससे क्या कर रहे हैं, जिससे कि किसी को बुरा भी ना लगे, कोई हमारी फांस भी ना उड़ा सके। सम्यक कर्म, उन्होंने कहा सम्यक कर्म, किस कर्म के अनुसार हमें सब कुछ करना चाहिए। अगर हमारा समय कर्म कर रहे हैं, समय से कर्म कर रहे हैं, तो उसका हमें फल अवश्य मिलेगा। अगर मान लिया हमारा समय निकल गया, हम कर्म कर रहे हैं, तो हमारे उसका कर्म करने का कोई फायदा नहीं होगा। सम्यक अपने आजीविका को चलाने के लिए समय का ही उपयोग करना चाहिए। ये नहीं
कुछ भी कर रहा है, पता ही नहीं हमारे लिए किस टाइप से क्या कर रहा है। सम्यक व्यायाम है, समय के साथ हमें व्यायाम भी करना चाहिए। अपने शरीर को हष्ट पुष्ट स्वस्थ बनाने के लिए हमें व्यायाम भी करना चाहिए। सम्यक स्मृति, हमें याद भी करनी, समय के अनुसार हमें कुछ चीज़ें हमें याद भी रखनी चाहिए। ठीक है। सम्यक समाधि और समय के बाद में अपने शरीर को त्याग देना भी चाहिए। बात आती है त्रिरत्न। त्रिरत्न में सुप्त पिटक, विनय पिटक और अध्ययन पिटक के बारे में बताया गया है। और अब आते हैं सिद्धांतों के बारे में। सिद्धांत तुम्हारा क्या है? प्रत्यक्ष भाग, यानी कि प्रत्यक्ष हमें, इसका मतलब होता है कि कारणों को जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि हमें दुखों, जो हमारा दुख हुआ है उसको हमें किस प्रकार से हम उसको जाने, उसके लिए प्रत्युत्वाद कहते हैं। क्षणिकवाद, कि जो भी दुख होता है वो क्षणिक में हो जाता है। अनात्मवाद में ईश्वर की आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, वे भगवान की जो आत्मा जो होती है उनको विश्वास नहीं करते थे। कर्मवाद, वो कर्म को नहीं मानते थे। अनेश्वरवाद, वो भगवान को नहीं मानते। इस पंचरकंद त्रिरत्न, वो सभी को अपने कर्म पे विशेष ध्यान देते थे कि किसी प्रकार से अच्छे कर्म करो, और जरूर नहीं अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति के बाद में हमें पूर्ण जन्म प्राप्त ही होगा। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो ये कहा था आत्मा को परमात्मा को मिलाने के लिए भी उन्होंने इसी कर्मवाद के सिद्धांत को अपनाया था। ठीक है। और बात करते हैं कि आज की वीडियो आपके पसंद आ गया होगा, और अगर वीडियो आपकी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि इस अवसर का फायदा आपके दोस्त भी उठा सकें। और तब तक के लिए